वाल्मीकि जी महाराज सबको मिला करके प्रसाद पाना शुरू किए तो शंख बजा तो, परंतु जैसे बजना चाहिए वैसे नहीं बजा, खुल करके प्रसन्नता पूर्वक नहीं बजा। मानो दबे हुए आवाज में वह थोड़ा सा आवाज करके थोड़ा सा बोल करके चुप हो गया। तो भगवान श्री कृष्ण को रोष आ गया। हरि दंड की लगाई है, एक डंडा लगाए संग पर, कहा सुनो मैं तुमको परित्याग कर दूंगा, तुम भक्त की महिमा को नहीं जानते हो, तुमने प्रसन्नता पूर्वक आवाज नहीं की है, तुम ठीक से नहीं बजे हो। क्या बात है? शीत शीत प्रति क्यों न बाजो कछु लाजो का। तुमको तो शीत शीत प्रति, शीत शीत प्रति माने प्रत्येक कन कन पर, प्रत्येक ग्रास पर बजना चाहिए था और रुकना नहीं चाहिए था। शीत शीत प्रति अर्थात दाना दाना प्रति, कन कन प्रति बजना चाहिए था, बाजो नहीं। कछु लाजो क्या, तुमको शर्म लगा बजने में, तुम संकोच किए, लजा गए। भक्ति को प्रभाव तय न जानते हो जानिए। अब मुझे समझ में आया कि तुम भक्ति के प्रभाव को नहीं जानते हो, भक्तों के प्रभाव को नहीं जानते हो। सेन धना रैदास, सेन धना रैदास चमार, सबनि सुन्यो तिनको व्यवहार, और बहुत केते कहो तिनहि न व्यापत तीनों ताप। दई कृष्ण करि मोहन छाप, सब जग जस जगमगी रयो, हरि विमुख कर्मनि द्विज करई, और ज्यों चार वेद उच्चरई। स्वपच भक्त ताते भलो, हृदय रूप मुख नाम ही लेत, उदर आहार प्रसाद ही देत, भक्ति प्रताप ही गाई हूँ। तब बोल्यो अकुलाए, जाए पूछिए जो द्रौपदी को, मेरो दोष नहीं आप मन आनिए। बोल्यो आकुलाए जाए पूछिए जो द्रौपदी को। बोल्यो आकुलाए, बड़े व्याकुल होकर के शंख ने कहा, क्षमा कीजिए प्रभु, जाकर के द्रौपदी जी से पूछिए आप कि मैं क्यों जोर से नहीं बजाऊं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा तुम नहीं बजे तो मैं उनसे क्यों पूछूं? कहा इसका कारण उनसे पूछिए। मेरो दोष नाही, गही पद कमल कहो कर जोरी, नाथ मोहि कछु नाहिन खोरी। सरकार मेरो कछु, मेरा दोष इसमें कुछ नहीं है, यह आप मन आनिए, यह अपने मन में आप ले आइए, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं, दोष नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा जा करके, क्या बात है, तुम्हारे मन में कोई दुर्भाव तो नहीं आया? कहा हाँ, मेरे मन में दुर्भाव आ गया। माने साच बात जात बुद्धि आई, देखी आई सब ही मिलाई मेरी, चातुरी बिहानिए। मानी साच बात जात बुद्धि आई, देखी आई। सत्य बात है,
मेरे मन में बात आ गई कि आखिर सोपच ही तो ठहरे। यह बात आपके मन में क्यों आई? का इसलिए आई कि सब ही मिलाई। आपके आदेशानुसार मैंने सभी व्यंजनों को अलग अलग तैयार किए, चतुर्विध खटरस 56 व्यंजन तैयार किए, लेकिन मेरी चातुरी भी हानि है, मेरी चतुराई को सब बहा दिए, सबको एक में मिला करके पाना शुरू किए। तो मेरे मन में बात आ गई कि आखिर सोपच ही तो ठहरे। रोज की आदत है पत्तल के जूठन उठा के खाने की, इसीलिए अलग स्वाद न लेकर के सबको मिला के खाने लगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप जाके उनसे पूछिए कि उन्होंने सबको मिलाकर के क्यों पाना शुरू किया, तो आपके प्रश्न का उत्तर मिलेगा। द्रौपदी जी ने हाथ जोड़ करके पूछा, जय जय महाराज, आप कृपा करके बताइए कि सबको आप एक में मिलाकर क्यों पाना शुरू किए। पूछे ते कही है बाल, मीकी मैं मिलायो याते। पूछे ते कही है बाल, मीकी मैं मिलायो याते। आदि प्रभु पायो पाऊं, स्वाद ऊन मानिए। पूछे ते बतायो। जब पूछे ते बतायो, पूछा तब श्री वाल्मीकि जी ने कहा, मैंने इसीलिए सबको एक में मिलाया क्योंकि मेरे ठाकुर जी सब प्रसाद पा लिए। आदि प्रभु पायो, पहले प्रभु पाए, भोग लग गया, अब मैं प्रसाद भाव से पा रहा हूं, स्वाद भाव से नहीं। यदि मैं अलग अलग पाऊं तो मेरे मन में यह बात जरूर आएगी कि यह तीखा है, यह खट्टा है, इसमें नमक कम है, इसमें नमक ज़्यादा है, तो यह दोष लगेगा। भगवान का जब भोग लग गया तो हमें प्रसाद रूप में पाना है, न कि स्वाद लेकर के। माना कि अमुक चीज ज़्यादा प्रिय लगा, उसको हम लेकर के पाली और लाइए इसको, ये ठीक नहीं है, किनारे कर दिया, तो प्रभु के प्रसाद का तो अपमान हो गया ना। इसीलिए स्वाद न मानिए, यदि स्वाद मानो तो उसमें दोष लगेगा। तब श्री द्रौपदी जी इनके हृदय की महानता को समझ पाई, भक्ति को समझ पाई, इनका हृदय प्रफुल्लित हुआ, चरण पकड़ करके वंदन प्रणाम किया। और फिर जब शंख बजना शुरू हुआ तो वह बंद ही नहीं हो रहा है, बजते ही जा रहा, बजते ही जा रहा है। मरुत भूप के यज्ञ में आयो नकुल सप्रेम, पादोदक की कीच छुई, आधा तन भाहेम। इतिहास कहता है राजा मरुत के यज्ञ में एक नकुल आया, नेवला, प्यासा था, एक सज्जन के आचमन किए हुए जल में इन्होंने अपनी प्यास बुझाई और गर्मी को शांत किया, आधा शरीर भीगा हुआ सोने का हो गया। फिर वह नेवला आधे हित बहुमखन में लोटत भयो निराश, उस आधे शरीर को पुनः और स्वर्णवत बनाने के लिए, जो अवशेष शरीर बचा उसको पुनः स्वर्णवत बनाने के लिए बहुत यज्ञों में भ्रमण की यात्रा किया, लेकिन कहीं भी उसका शरीर सोने का नहीं हुआ। स्वपच भक्त पद सलिलते, पूजिता की आस। और फिर यहाँ पर ये नेवला आया है तो श्री वाल्मीकि जी के पादोदक से ही इनकी आशा पूरी हो गई, इनका पूरा शरीर सोने का हो गया। खूब बजा शंख, जय जयकार होने लगी, श्री वाल्मीकि जी की महिमा प्रसिद्ध हो गई। जो श्री वाल्मीकि जी गुप्त रूप में बने हुए थे उनको भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार से प्रकट कर दिए। इन्हीं के साथ
सीताराम 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 सीता